पर रोज़ रोज़ हम देखते हैं कि मतलब शाम को 5 बजे के बाद अगर अंधेरा हो गया तो 5 बज रहे हो या 6 बज रहे हो, उसके बाद हमारी हिम्मत नहीं पड़ती कि हम अकेले जाएं। तो इस तरह के समाज के लिए हमें अच्छी पत्रिका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक हम जैसे मजदूर पुस्तिका भी निकालते हैं, तो वो भी हम महिलाओं में लेकर के जाते हैं। जैसे एक इलाका है जहाँ पर हम काम करते हैं, तो वहाँ पे वो महिलाएं झोला बनाती हैं, जिनमें साड़ी वगैरह आती है, बैग होता है ना, तो उसका उनको मालिक देता है 1 रुपया 10 पैसा। और वो 1 रुपया 10 पैसा अब से 5 साल पहले भी वही था और आज भी वही है। फिर हम लोगों ने उनको इकट्ठा किया, उनसे बातचीत की कि सारी महिलाएं मिलकर इसको एक आंदोलन की तरह करो कि जाके मालिक से बोलो कि हम इतने से कम पे काम नहीं करेंगे। महिलाओं ने क्या किया, फिर इकट्ठा हुई, जाके मालिक से बोला कि हम काम नहीं करेंगे, तो मालिक को मजबूर होकर उनका पैसा बढ़ाना पड़ा। तो संगठन की जो ताकत होती है वो बहुत बड़ी ताकत होती है। उसमें उन्होंने महिलाओं ने इस बात को माना भी हम लोगों का कि मतलब बहुत ज़रूरी है संगठित होना। इसी तरह एक गिल्ली होती है दरवाजे की और उसके बीच में जोड़ने के लिए, वो बनाने वाली महिला दूसरे इलाके में वो काम करती है। तो उनको एक बाल्टी का 10 रुपया मिलता था पहले, और एक बाल्टी बनाने के मतलब पूरा परिवार लग के भी पूरा दिन में 5 बाल्टी नहीं बना पाते थे। 5 बाल्टी का मतलब 50 रुपये बस, पूरा दिन लगी रहते थे, छोटे बच्चे भी। फिर हमने उनसे भी बात की और उनके बीच में जाके भी औरतों से मतलब इकट्ठा किया उनको। पहले उनका फिर हमने 15 रुपये करवाया, फिर धीरे धीरे करके 20 रुपये करवाया। आज की डेट में उनको एक बाल्टी का 30 रुपया मिलता है। तो एकजुटता में बहुत बड़ी ताकत है और मेहनत कस के साथ इसके चलते हम अपनी ज़िंदगी सार्थक लगती है। हमें मेहनत कस के बीच जाना ही होगा, मतलब वहाँ जा कर के काम जाएंगे, प्रोग्राम करने होंगे, उनके सर्वे करना होगा। हमारी टीम एक बार पत्रिका बांट रही थी शाम को, लगभग 8 बज गए थे, तो हम 4 लड़कियां थे, तो हम जाके एक घर में गए, तो हमने बोला कि हम, एक लड़का खड़ा था कि हम पत्रिका बांटने आए, तो उसने तो हमको बोला कि क्या पत्रिका, लेकिन अंदर उसकी दादी थी 70 साल की, तो उसने कहा बोलो कौन है ये लड़कियाँ, इनको अंदर बुलाओ। तो हमने बताया, कह रही बेटा क्यों घूम रही है रात में 8 बजे। हमने कहा दादी हम ये पत्रिका लेके आए महिलाओं को जागरूक करने के लिए, जो महिलाओं में की आजकल समस्या चल रही है, महिलाओं पे इतने ज़्यादा अत्याचार होते हैं, उसके लिए। तो दादी ने हमें मतलब बुलाया, बड़े अच्छे से हमारा स्वागत किया, कहा कि देखो ये लड़कियाँ रात को 8 बजे औरतों के लिए इतना अच्छा काम करने के लिए घूम रही हैं, अरे बेटा इनके लिए चाय बनाओ, इनके लिए नाश्ता कराओ। तो उन्होंने हमारे लिए चाय नाश्ता बनाया और मतलब बहुत अच्छे से हमारा स्वागत किया। जबकि वो दादी भी खैर अखबार पढ़ती थी इस उम्र में भी, तो हमें ये बहुत अच्छा लगा। जैसे हम पत्रिका बांटने जाते हैं तो हमें मतलब तरह तरह के हमें पे अनुभव झेलने को मिलते हैं। ये तो अच्छा भी अनुभव है और बेकार अनुभव भी हमें मिल जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें नहीं लेनी पत्रिका, आगे इसको बांटने की, तो नेगेटिव लोग भी मिलते हैं समाज में और पॉजिटिव भी बहुत मिलते हैं। हमें मतलब पॉजिटिव ही ज़्यादा मिलते हैं। ये हमें सोचना चाहिए, हम घर से निकलते हैं तो हमें ये सोच के निकलना चाहिए कि समाज में हर तरह के लोग हैं और जिनके बीच में हमें जा कर के काम करना है। और जैसे